गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे। बेटा आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर रहेगा हमारा लाइट। 10th बोर्ड में बेटा ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करता है, तो हमें इस चैप्टर की एक भी वीडियो मिस नहीं करनी है। बहुत ध्यान से इस पूरे चैप्टर को हमें स्टडी करना है। इन आवर प्रीवियस वीडियो लेक्चर, जो हमारा पहले एक वीडियो का लेक्चर इस चैप्टर लाइट पर हो चुका है, उस वीडियो लेक्चर में हमने बेटा देखा था द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की प्रोसेस को हमने देखा था। बेटा आज जो भी हम स्टडी करने वाले हैं उन टॉपिक्स के बारे में पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे कि हम कौन कौन से टॉपिक इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक में हम स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में, जो की टर्म्स हम स्टडी करने वाले हैं उनके बारे में देखेंगे बेटा। फर्स्टली हम देखेंगे द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कितने प्रकार का होता है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लेन मिरर। आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, and the next topic is characteristic, or we can say that the properties of an image formed by a plane mirror, and the last topic of this video lecture is uses of plane mirror. प्लेन मिरर के क्या क्या यूजेस हैं, हम कहाँ कहाँ प्लेन मिरर को यूज करते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज का वीडियो सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले आज हम देखने वाले हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की जो प्रोसेस होती है बेटा कितने प्रकार की होती है। बेसिकली बेटा रिफ्लेक्शन इज ऑफ टू टाइप। रिफ्लेक्शन दो प्रकार की होती है। फर्स्ट वन इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड द सेकंड वन इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। पहला प्रकार क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और जो दूसरा रिफ्लेक्शन का टाइप रहेगा बेटा वो क्या रहेगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है। फर्स्टली बेटा जब भी हम रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं, रिफ्लेक्शन हमारा किसी ना किसी स्मूथ सरफेस पे होता है। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा वो हमारा कैसा रहेगा, स्मूथ सरफेस रहेगा। वेल पॉलिश्ड एंड द शार्प सरफेस हम रखेंगे रिफ्लेक्शन के लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग बेटा क्या रहेगा रेगुलर रिफ्लेक्शन में, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसको हम बोलते हैं एंगल आई, और जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है जिसको हम बोलेंगे एंगल आर। इन केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे, बराबर रहेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट, जो रिफ्लेक्शन होगा, जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ वन साइड होगा। दूसरा सरफेस पे कोई भी रिफ्लेक्टेड लाइट रे पास आउट करके नहीं जाएंगी। देखिए कैसे करते हैं। पहले हम कोई भी एक स्मूथ सरफेस ले लेते हैं, हार्ड सरफेस ले लेते हैं। मैंने एक हार्ड सरफेस बेटा यहाँ पे क्या ले लिया है, मैंने एक प्लेन मिरर यहाँ पे हार्ड सरफेस कंसीडर कर लिया है। ओके, अपर पोर्शन क्या है, स्मूथ है, वेल पॉलिश्ड है, और जो नीचे वाला पोर्शन है बेटा उसको हमने डिस्टॉर्टेड लिया है, कोई भी रफ सरफेस हमने लिया है। रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगा, सोर्स से एक रे ऑफ लाइट आएगी। सोर्स से एक रे ऑफ लाइट क्या हुई है, इंसिडेंट हुई है। जैसे ही ये रे ऑफ लाइट इस प्लेन मिरर के हार्ड सरफेस को स्ट्राइक करेगी, सेम साइड क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। क्लियर है। ऐसे ही अगेन कोई दूसरी रे ऑफ लाइट आती है, प्लेन मिरर को स्ट्राइक करती है और सेम एंगल से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ऐसे ही कोई अनदर रे ऑफ लाइट आती है, मिरर को स्ट्राइक करती है और क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है इन द सेम साइड। बेटा आपने ध्यान दिया होगा, रे ऑफ लाइट आ रही है, मिरर को स्ट्राइक कर रही है, रिफ्लेक्ट बैक होके जा रही है। ये हम क्या ड्रॉ कर लेते हैं, इनके ऊपर नॉर्मल। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है दोनों क्या रहे हैं, बराबर रहे हैं। मैंने क्या बोला है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या रहेगा बेटा, बराबर रहेगा। हर केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या रहेगा बेटा, इक्वल रहेगा। तभी हमारा क्या होगा, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है बेटा, पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन थी सरफेस हमारा क्या होना चाहिए, स्मूथ सरफेस होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी रिफ्लेक्शन हमारी होती है वो रिफ्लेक्शन हमारी स्मूथ सरफेस पे होता है।
बैक साइड आप डिस्टॉर्टेड ले सकते हैं, कोई भी रफ सरफेस ले सकते हैं, लेकिन बेटा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, स्मूथ रहेगा, वेल पॉलिश्ड सरफेस हमारा रहेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज द सेम। जब भी हम रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन में रहेगा। आप देखेंगे प्लेन और मिरर के पीछे कुछ भी नहीं है, जो भी पोर्शन हो रहा है, जो भी रिफ्लेक्शन हो रहा है मिरर की एक तरफ हो रहा है, बैक साइड में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। आई होप बेटा अब आपको ये रेगुलर रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम हमारी नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। देन द सेकेंड टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड मीन्स अब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या रहेगा, कोई भी हार्ड सरफेस रहेगा, कोई भी रफ सरफेस रहेगा, डिस्टॉर्टेड सरफेस रहेगा। मैंने क्या कर लिया, कोई भी एक टेबल ले लिया जिसका अपर सरफेस क्या है, रफ सरफेस है। अब आप ध्यान से देखेंगे, जब सरफेस ही हमारा रफ हो गया तो जब इस रफ सरफेस पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी तो वो रिफ्लेक्टेड भी क्या होगी, रैंडमली कहीं भी जा सकती है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इस केस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। मैंने किसी भी एक रे ऑफ लाइट को यहाँ पे इंसिडेंट कराया और ये क्या हुई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई इस डायरेक्शन में। यहाँ पे आप देखिए जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो इक्वल नहीं है। दूसरी रे ऑफ लाइट को हम क्या कराते हैं बेटा, दूसरी रे ऑफ लाइट को हम कराएंगे इंसिडेंट कराएंगे। ठीक है, वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अब इस केस में देखिए क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है, बिल्कुल भी बराबर नहीं है बेटा। तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये हमारा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट तो होंगी बेटा एक प्लेन में, लेकिन रिफ्लेक्ट बैक होकर किसी भी डायरेक्शन में वो मूव करके जा सकती हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। Reflection is of basically two types. First one is the regular reflection and the second one is the diffused reflection. Okay बेटा, now अब हम हमारे next topic की तरफ proceed करते हैं। Next topic is of plane mirror. हमारा next topic क्या रहता है बेटा, next topic रहता है plane mirror, हमारा next topic रहता है। तो पहले हम देखेंगे बेटा ये plane mirror है क्या। Plane mirror is a reflecting surface. प्लेन मिरर क्या है, ये हमारा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मींस जब भी सोर्स से रे ऑफ लाइट आएगी, आकर जिस सरफेस को जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा बेटा, वो पॉइंट प्लेन मिरर पे लाई करेगा। तो प्लेन मिरर क्या है, ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिस पर सोर्स से बहुत सारी लाइट रेज आएंगी, स्ट्राइक करेंगी और रेंडमली क्या होंगी, रिफ्लेक्ट बैक होंगी। तो वो रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या है बेटा, इस केस में हमारा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर मींस व्हाट, जिसको आप यूज करते हैं अपने मेकअप मिरर के रूप में। जब भी आप स्कूल जाते हैं, सुबह सुबह नहाने के बाद तैयार होते हैं, अपने हेयर्स को कोम्ब करते हैं, टाई जिसके सामने खड़े होके आप बांधते हैं, वो क्या है, एक प्लेन मिरर है। आपका लुकिंग मिरर क्या है, एक प्लेन मिरर है। तो बेटा ये प्लेन मिरर क्या है, फ्लैट मिरर है, फ्लैट सरफेस है। किसका बना हुआ होता है, ग्लास का बना हुआ होता है। और बेटा इस प्लेन मिरर के ऊपर एक बहुत ही पतली लेयर सिल्वर की जाती है। सिल्वर की बैक साइड में की जाती है। क्यों की जाती है बेटा, बिकॉज सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर क्या है, लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करने का बेस्ट रिफ्लेक्टर कौन है बेटा, सिल्वर है। किस केस में यूज होता है, इन केस ऑफ प्लेन मिरर हम यूज करते हैं। लेकिन बेटा जब भी हम सिल्वर का यूज करते हैं उसके ऊपर एज ए प्रोटेक्शन हम एक रेड कलर की कोटिंग कर देते हैं पेंट से, ताकि जो इनर पोर्शन है वो सेफ रहे। आई रिपीट, मिरर क्या है, प्लेन मिरर क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, फ्लैट मिरर है, ग्लास का बना हुआ होता है। उस प्लेन मिरर के बैक साइड में सिल्वर की कोटिंग की जाती है बेटा। सिल्वर की कोटिंग क्यों की जाती है, बिकॉज सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। जितने भी मेटल्स हमारे पास है, जितने भी कंडक्टर्स हमारे पास है,
उन सभी में से सिल्वर क्या है, बेस्ट रिफ्लेक्टर है बेटा, इसीलिए हम सिल्वर की कोटिंग करते हैं। प्लेन मिरर के बैक साइड में सिल्वर की कोटिंग करने के बाद बेटा रेड कलर का पेंट हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। रेड कलर का पेंट क्यों अप्लाई करते हैं बेटा, ताकि आउटर कवरिंग क्या रह पाए, सेफ रह पाए। तो जैसे मैंने इस वीडियो में एक डायग्राम बनाया है, दैट इज द प्लेन मिरर। जो आपका प्लेन मिरर के इस तरफ का जो सरफेस है ये क्या है, स्मूथ सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जितनी भी लाइट रे सोर्स से आएंगी वो आकर इस स्मूथ सरफेस को स्ट्राइक करेंगी। और जो बैक पोर्शन है बेटा वो ओपेक साइड है, मींस कोई भी लाइट यहां से पास आउट होकर नहीं जाएंगी, वो लाइट को एंट्री ही नहीं देगा। कौन बेटा, प्लेन मिरर। ओके, आई थिंक प्लेन मिरर के बारे में अब सब कॉन्सेप्ट आपके यहां से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के केस में इमेज कैसे बनेगी बेटा, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं, आई रिपीट, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह देखना होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। तो आप बोलोगे मैडम व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या है, मैं दिखाना चाहूंगी। पॉइंट ऑब्जेक्ट जस्ट दैट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड, इसी को हमने क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है, स्ट्रेच कर दिया, बढ़ा दिया है। नाउ दिस इज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब ये क्या होगा बेटा, अब ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा। तो पहले हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे किस केस में, प्लेन मिरर में। और ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है बेटा, ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, जब भी हम इमेज बनाते हैं मिरर के केस में तो मिनिमम 2 लाइट रेज की रिक्वायरमेंट है। कितनी लाइट रेज की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 2 लाइट रेज की रिक्वायरमेंट है। और वो दोनों लाइट रेज कहां से, ऑब्जेक्ट से पास आउट होके निकलेंगी। देखिए बेटा बहुत ध्यान से समझने का, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, एक प्लेन मिरर ड्रॉ कर लिया। क्या ले लिया बेटा, हमने एक प्लेन मिरर ले लिया। इस तरफ वाला पोर्शन स्मूथ रहेगा और बैक साइड क्या रहेगा, डिस्टॉर्टेड सरफेस रहेगा, ओपेक सरफेस रहेगा, रफ सरफेस रहेगा। क्लियर है। तो मैंने प्लेन मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट ए ले लिया। क्या ले लिया, प्लेन मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट ए, दैट इज ए क्या है, ये हमारा बेटा ए है हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट। मैंने बोला था किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो मिनिमम कितनी लाइट रेज चाहिए, मिनिमम 2 लाइट रेज चाहिए। ठीक है, तो पहली लाइट रेज ए पॉइंट से निकलती है और प्लेन मिरर को एट पॉइंट डी क्या करती है, स्ट्राइक। ए से निकलती है और एट पॉइंट डी क्या करती है, स्ट्राइक। और प्लेन मिरर को स्ट्राइक करके वापस सेम इसी पाथ से रिफ्लेक्ट बैक होकर चली जाती है। ठीक है बेटा। अब क्या किया, दूसरी लाइट रे ली मैंने। दूसरी लाइट रे भी कहां निकलेगी, एट पॉइंट ए से निकलेगी और प्लेन मिरर को एट पॉइंट ओ पर क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी। प्लेन मिरर को एट पॉइंट ओ पर क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी। और मिरर को स्ट्राइक करते हुए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकंड लो, उसी सेकंड लो को फॉलो करती हुई रैंडमली अदर डायरेक्शन में क्या चली जाती है, रिफ्लेक्ट बैक होकर चली जाती है। आप इस केस में देखेंगे जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है दोनों क्या है, इक्वल है। मैं दोबारा बता रही हूं, ए क्या है हमारा, कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वहां से लाइट रे आई, मिरर को, प्लेन मिरर को एट पॉइंट डी क्या किया, स्ट्राइक किया। और सेम जिस पाथ से आई थी प्लेन मिरर को स्ट्राइक करके उसी पाथ से रिफ्लेक्ट बैक होकर चली गई। दूसरी लाइट रे ए से निकली पॉइंट ऑब्जेक्ट से और मिरर को एट पॉइंट ओ क्या किया बेटा, स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद अदर डायरेक्शन में क्या हो गई, रिफ्लेक्ट। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर सेम। अब आपने देखा इमेज तो हमारी बनी नहीं, बनेगी बेटा इमेज कैसे, आप इन दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को क्या करेंगे, पीछे एक्सटेंड करेंगे। क्या करेंगे, पीछे एक्सटेंड करेंगे। और दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रे जिस पॉइंट पर मिलेंगे वो क्या होगी बेटा, इमेज ए डैश। क्या होगी, इमेज ए डैश। किसकी, ऑब्जेक्ट ए की।
याद रखो ऑब्जेक्ट कैसा था, पॉइंट ऑब्जेक्ट था, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज भी कैसे बनेगी बेटा, पॉइंट ही इमेज बनेगी। कब बनी, जब हमने दोनों इंसिडेंट लाइट रेज को पीछे एक्सटेंड किया तब इमेज बनी। आप कहोगे मैडम पीछे एक्सटेंड क्यों की, अब मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा। जब भी आप अपने घर में जो मिरर है उसके सामने खड़े होते हैं, आप कहाँ है, मिरर के सामने, लेकिन आप देखेंगे कि आपकी ही एक परछाई, एक इमेज मिरर के पीछे भी बनी हुई होती है। कहाँ होती है, मिरर के पीछे। तो आप कहाँ खड़े हैं, प्लेन मिरर के सामने, आपकी इमेज कहाँ बनी है, प्लेन मिरर के पीछे। इसीलिए हमने इन दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को पीछे क्या किया है बेटा, पीछे एक्सटेंड किया है। नाउ क्लियर, दिस इज द इमेज ऑफ एन पॉइंट ऑब्जेक्ट। आई होप आपको अब ये इमेज ड्रॉ करनी आ गई होगी। चलिए बेटा नेक्स्ट इमेज की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या है, इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आपने एक्सटेंड कर लिया, बढ़ा लिया है। देखिए अब इस केस में इमेज कैसे बनेगी। अगेन आपको क्या करना है, एक प्लेन मिरर ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर लिया, एक सरफेस, जो फ्रंट सरफेस है वो क्या रहेगा, स्मूथ, और जो बैक सरफेस है बेटा वो क्या रहेगा, रफ रहेगा, डिस्टॉर्टेड रहेगा। ठीक है, और ये आपने क्या ले लिया, कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, कोई भी हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लिया, क्योंकि इसी सरफेस के ऊपर क्या रहेगा बेटा, इसी सरफेस के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कैसा है बेटा, अब ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम ए बी। बेटा आपको यहाँ एरो मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरो ही बताएगा कि ऑब्जेक्ट सीधा है या ऑब्जेक्ट उल्टा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को आपने नाम दे दिया ए बी। अब मैंने क्या बताया था, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज हमें बनानी है तो मिनिमम कितनी लाइट रेज की रिक्वायरमेंट है बेटा, मिनिमम 2 लाइट रेज की रिक्वायरमेंट है। और दोनों लाइट रेज ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट से क्या होंगी, पास आउट होकर निकलेंगी। पहला, ए पॉइंट से लाइट रे आई और प्लेन मिरर को एट पॉइंट सी क्या किया, टच किया, स्ट्राइक किया। और रूल क्या बोलता है, जैसे ही लाइट रे मिरर को स्ट्राइक करती है वापिस उसी एक्सिस पे क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक होकर चली जाती है। ठीक है, अब क्या चाहिए, दूसरी लाइट रे चाहिए। दूसरी लाइट रे एट पॉइंट ओ क्या करती है, स्ट्राइक करती है। जितना एंगल आई बनाया है एग्जैक्ट ही उतना एंगल आर बनाकर अदर डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। आपको क्या करना है, इन दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को क्या करना है बेटा, पीछे एक्सटेंड कर लीजिए डॉटेड लाइन से। ओके, हो गया है, एक पॉइंट आपका ये मिल गया है। अब क्या करना है, इसके नीचे वाले पॉइंट से पहली लाइट रे कैसी आएगी, सेम एक्सिस से आते हुए उसी पाथ में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक होके पीछे चली जाएगी और आपने उसको क्या कर लिया, एक्सटेंड। दूसरी लाइट रे रैंडमली आकर मिरर को इस पॉइंट पे एट पॉइंट डी क्या करती है, स्ट्राइक करती है। जितना एंगल आई बना है एग्जैक्टली उतना ही एंगल आर बनाकर अदर डायरेक्शन में क्या हो जाएगी बेटा, रिफ्लेक्ट बैक। और इस रिफ्लेक्टेड लाइट रे को आपको क्या करना है बेटा, पीछे एक्सटेंड करना है। और अब आप मिलाइए, बन गई ना इमेज, कैसी, ए डैश बी डैश। दोबारा देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज हमें बनानी है बेटा तो कितनी लाइट रेज चाहिए, मिनिमम 2 लाइट रेज की हमें रिक्वायरमेंट है। तो हमने ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने रख लिया, ऑब्जेक्ट ए बी। अब जो अपर पोर्शन है वहां से भी 2 लाइट रेज निकलेंगी, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो वहां पे 2 लाइट रेज चाहिए। अब ऑब्जेक्ट तो हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट था, उसी को हमने क्या किया बेटा, उसी को हमने एक्सटेंड किया है। तो पहले लाइट रेज पैरेलल आई, मिरर को स्ट्राइक की, वापस उसी पाथ पे चली गई। दूसरी एट पॉइंट ओ पे स्ट्राइक किया, एग्जैक्टली एंगल आई जितना है उतना ही एंगल आर बनाकर अदर डायरेक्शन में क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक। दोनों लाइट रेज को पीछे एक्सटेंड कर लिया, एक पॉइंट मिल गया। अब बी पॉइंट से भी 2 लाइट रेज निकलेंगी। पहला पैरेलल आई, पैरेलल वापस चली गई। दूसरा आकर मिरर को डी पॉइंट पे स्ट्राइक किया, जितना एंगल आई बनाया एग्जैक्टली उतना ही एंगल आर बनाकर दूसरी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक। दोनों लाइट रेज को फिर से पीछे क्या कर लेंगे,
ठीक है, मीट कर लेंगे एक्सटेंड करके, और फिर जब आप इन दोनों रिफ्लेक्टेड पॉइंट्स को मीट करेंगे आपको क्या मिल जाएगी, इमेज, दैट इज ए डैश बी डैश। ओके, अब आप देखेंगे जितना ऑब्जेक्ट का साइज था उतना ही आपका इमेज का साइज है। मतलब इन केस ऑफ प्लेन मिरर, ऑब्जेक्ट मिरर के सामने जितनी हाइट का है उसकी इमेज भी मिरर के पीछे उतनी ही हाइट की बनेगी। ठीक है, मिरर के पीछे इमेज बनी है, दैट इज वर्चुअल। रियल तो क्या है, ऑब्जेक्ट है जो मिरर के सामने है, इमेज कहां बनी है, मिरर के पीछे, तो कैसी बनी है, वर्चुअल। सीधी बनी है, एरो हेड का है ऊपर की तरफ, तो क्या है, इरेक्ट। जहां इमेज मिरर के पीछे बनेगी और सीधी बनेगी उसको हम बोलेंगे बेटा वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही यही है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब प्रॉपर्टीज क्या है, प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है बेटा। प्लेन मिरर बनाएगा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। वर्चुअल मीन्स बिहाइंड द मिरर, इरेक्ट मीन्स सीधी। सेम साइज मतलब जितना ऑब्जेक्ट की हाइट है उतनी ही आपकी इमेज की हाइट होगी। सेम डिस्टेंस, आप मिरर के सामने जितनी दूरी पर खड़े होते हैं आपकी इमेज भी मिरर के पीछे एग्जैक्टली उतनी ही दूरी पर बनेगी। लास्ट पॉइंट, लेटरली इन्वर्टेड मीन्स साइडवेज रिवर्स। अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होकर अपना राइट हैंड ऊपर करते हो तो मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी वहां आपका लेफ्ट हैंड दिखेगा। ओके, दैट इज लिटरली इन्वर्टेड, और वी कैन ऑल्सो से दैट साइडवेज रिवर्स। एक क्विक रिव्यू हम लेते हैं, इमेज कैसी बनती है प्लेन मिरर के केस में, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेम साइज, सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, एंड द लास्ट वन इज लेटरली इन्वर्टेड। ओके बेटा, अब हम हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। आई होप ये सब जो भी लेक्चर्स, जो भी टॉपिक्स मैं आपको करा रही हूँ वो सब क्लियर हो रहे होंगे। एंड द लास्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे कि मैं आपको इमेज बना रही थी उस दौरान मैंने आपको बताया भी है बेटा, जब भी आप स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं अपने आप को जिस मिरर में देखते हैं, लुकिंग मिरर जो आपका मेकअप मिरर होता है वो कौन सा होता है, प्लेन मिरर आपका होता है। सेकंड, प्लेन मिरर पेरिस्कोप्स को बनाने के यूज होता है। पेरिस्कोप मीन्स जो एक इंस्ट्रूमेंट है विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग द प्रिज्म्स, प्रिज्म्स बनाने के लिए यूज होता है। ओके, थर्ड पॉइंट, जितने भी आपके रोड्स होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है तो वहां पर एक रोड के साइड में पोल लगाकर ऊपर प्लेन मिरर लगा दिया जाता है। बिजी रोड्स पे बेसिकली हम इसको लगाते हैं। फोर्थ, जितने भी आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी शॉपिंग शॉप्स होती हैं, जस्ट लाइक ज्वेलरी शॉप्स हो गई है, ठीक है, जितनी भी कन्फेक्शनरी की शॉप्स होती हैं वहां पर भी क्या किया जाता है बेटा, प्लेन मिरर लगाया होता है। बार्बर की शॉप होती है उस पे भी प्लेन मिरर लगाया जाता है, ठीक है, ताकि आप अपने व्यू को बहुत अच्छी तरह देख पाए। आई होप बेटा आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आई थिंक आपको लगा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, अगर आपको यहाँ से अपना टॉपिक पूरी तरह क्लियर हुआ है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शंस मेरे को बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो आपके लिए लेके आऊं तो मैं और एनर्जी से और मेहनत और एफर्ट्स में इसमें डालूं। ठीक है बेटा, आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, बार बार साबुन से अपने हाथों को धोते रहिए, क्योंकि आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी ही हमारा प्राइम मोटिव है। ओके, और कंटिन्यू अपनी स्टडीज पर फोकस रखिए। ठीक है बेटा, लॉकडाउन की वजह से आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चांस मिला है आपको कि आप ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू अपने आप को इम्प्रूव कर पाएं, आपकी स्टडी टेक्निक्स को इम्प्रूव कर पाएं। जो वीक पॉइंट आपका रह गया है उसको क्लियर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपनी स्टडी पे दीजिए, अपने हेल्थ पे दीजिए। ओके, बाय बाय।